हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक्स एकेडमी में। दोस्तों, केवीएस पीआरटी को लेकर जो हमारा बैच चल रहा है मैथ्स के लिए, उससे के लिए आज का जो टॉपिक होगा, उसी बैच में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में। दोस्तों, फ्रैक्शन और डेसिमल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से पूछा जाता है। और अगर मैं कहूँ कि फ्रैक्शन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि मैथ आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। अगर मैथ्स में अभी तक आपको कोई दिक्कत हो रही थी या फिर मैथ्स में आपको कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद जो प्रॉब्लम्स होंगी आपके मैथ की, वो समझिए 80% लगभग आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि फ्रैक्शन वो चैप्टर है जिससे मैथ का एक तरह से बेस बन जाता है। तो हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हमारा फ्रैक्शन होता क्या है। तो उससे पहले एक छोटे से कोट हम लोग समझ लेते हैं कि आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं होते। दोस्तों, अगर आपके अंदर अभी तक भी आलस है कि अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत भी आलस है तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। क्योंकि जो आलसी व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने काम को कल के ऊपर टालता रहता है। और दोस्तों, कल कभी नहीं आता है। अगर काम शुरू करना है तो आज ही करो, आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। अपना पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ, यहाँ पर जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसे नोट करो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा और तभी अपनी तैयारी को आप अच्छे से कर पाओगे। अगर आलस है तो उसे त्याग दो। अगर आपके अंदर आलस है तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। आलस को त्याग दीजिए, सफलता की तरफ आप चलने लगेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है फ्रैक्शन। एक्चुअल में फ्रैक्शन होता क्या है, जिसे हम लोग हिंदी में भिन्न भी कहते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है, उसे हम लोग समझेंगे। जो हमारा फ्रैक्शन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न भी कहते हैं, ये होता क्या है, जिसे हम लोग समझ लेते हैं। व्हाट इज फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न क्या होता है। तो इसे हम लोग समझेंगे। देखिए, जो नंबर आपके पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके, जो नंबर आपके पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो आपके फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कहलाते हैं। पी बटे क्यू का मतलब क्या है, यहाँ पर पी बटे क्यू का मतलब क्या है। देखिए, जो आप लोगों को फ्रैक्शन यहाँ पर पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आप लोगों को कराया जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराए जाएंगे। ये फ्रैक्शन का पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आप लोगों के लिए फ्रैक्शन का आएगा। और इस वीडियो के नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन हमारा होता क्या है, फ्रैक्शन को हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्यू यानी कि जो बटे वाला नंबर है उसे आप वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पी बटे क्यू के फॉर्म में जो नंबर लिखे जाते हैं और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, वो आपका फ्रैक्शन कहलाता है। किस तरीके से हम लोग समझेंगे, सबसे पहले मैं समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन, जैसे कि एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन का, जैसे 2/3 ये आपका एक फ्रैक्शन कहलाएगा, ये आपका एक भिन्न कहलाएगा। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन होता क्या है, कहाँ से ये आया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सपोज कि दोस्तों यहाँ पर आपके पास मैं एक सर्कल ले रहा हूँ। तो सपोज कि एक पिज्ज़ा है आपके पास, इसके कुछ पार्ट में कर लेते हैं। ये 4 भाग मैंने इस पिज्ज़ा के कर दिए। इस पिज्ज़ा के मैंने 4 भाग कर दिए हैं। तो इस पिज्ज़ा में हम फ्रैक्शंस को किस तरीके से करेंगे कि इस पिज्ज़ा के टोटल भाग कितने हैं, 4। तो ये 4 है कि 4 भाग आपका टोटल है। अगर मैं इसके इस वाले पार्ट की बात करूं, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, इतने इतने वाले भाग की ये हिस्सा क्या होगा। तो ये 4 भाग में से कितने भाग हैं, तो 4 भाग में से 1 भाग है। तो 4 भाग टोटल है। ऊपर आपके कितने की बात कर रहे हैं, 1 भाग की। तो 1/4 सिर्फ इतने इतने एरिया का इसका फ्रैक्शन कहलाएगा। यानी कि जो टोटल होता है आपका, वो टोटल तो आपका ये पिज्ज़ा है, ये टोटल जो पूरा सर्कल है, ये पूरा जो एरिया है आपका, ये टोटल एरिया कहलाएगा, जो कि 4 भागों में हमने डिवाइड किया है। उसमें से किसके लिए हम फ्रैक्शन पूछ रहे हैं, उसमें से 1 भाग के लिए हम फ्रैक्शन पूछ रहे हैं। तो टोटल नंबर तो नीचे आता है और कितने नंबर के लिए हम बात कर रहे हैं तो वो ऊपर आता है। तो 1/4 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं 2 की बात करूँ, जैसे कि यहाँ पर ये दो हिस्से, एक हिस्सा ये हो गए, एक हिस्सा ये हो गया, तो 2 हिस्से हो गए। तो इन 2 हिस्से की अगर मैं बात करूँ तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो टोटल 4 है और हम बात कितने की कर रहे हैं, हम 2 की कर रहे हैं। तो 2/4 फ्रैक्शन इसके आधे का होगा। अगर आप इसे काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 हिस्सा हो जाएगा। 1/2 का मतलब आधा भी होता है, तो आधा हिस्सा आपका ये हो जाएगा इस पिज्ज़ा का। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। देखिए, एक जो होता है आपका, एक भी हमारा एक फ्रैक्शन है, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 मानकर चलते हैं। तो इसके बटे में 1 होगा। तो 1/1 जो है आपका, ये क्या है, ये आपका 100% के बराबर होता है। अगर हम परसेंट की बात करें तो ये किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। अगर हम 1 की बात करेंगे तो जब भी आपसे पूछा जाए, जैसे ये पिज्ज़ा है, ये 100% है,
तो इस 100% को हमने डिवाइड किया 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। और इस 4 भाग में से एक भाग की आपसे हिस्सा पूछा गया, तो जब 100% को 4 बराबर भागों में डिवाइड किया जाएगा तो एक हिस्से की जो वैल्यू आएगी वो 25% यानी कि 25% वैल्यू आएगी। तो जो हमारा यहाँ पर आया कि एक जो हमारे टोटल भाग है 4, और यहाँ पर वैल्यू पूछी गई एक भाग की, जब आप इसकी 100 से गुना करेंगे यानी कि परसेंट अगर आपको लगाना है तो क्या होगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 और 25 एकम 25 यानी कि 25% हो जाएगा। देखिए ये तो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही समझा रहा हूँ, डिटेल में हम लोग फ्रैक्शन को आगे पढ़ने वाले हैं कि फ्रैक्शन हमारा एक्चुअल में होता है क्या है, कितने प्रकार के फ्रैक्शंस होते हैं, उन्हें किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे उन्हें जोड़ सकते हैं, घटा कर सकते हैं, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले भिन्न फ्रैक्शन के बारे में। भिन्न किसे कहते हैं? ऐसे पूर्णांक संख्या जिसमें अंश और हर हो, जिसमें क्या हो? अंश हो और हर हो, उन्हें क्या कहा जाता है? या वह संख्या भिन्न कहलाती है। देखिए ऐसी पूर्णांक संख्या जिसमें एक अंश हो और एक हर हो, वह आपकी भिन्न कहलाती है। भिन्न के मुख्य 2 भाग होते हैं, अंश और हर। मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि हमारे जो भिन्न है, जैसे कि मैंने लिखा 2/3, तो ये एक भिन्न लिखा हुआ एक फ्रैक्शन है। तो ये जो भिन्न है, ये फ्रैक्शन है, ये 2 भागों में बटा है, एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग। ऊपर वाले भाग को आप न्यूमरेटर कहते हैं, इंग्लिश में इसे न्यूमरेटर बोलते हैं और हिंदी में इसे अंश बोलते हैं। और जो नीचे वाला आपका हिस्सा होता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है, इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं, यानी कि इसे हम लोग हर बोलेंगे। तो न्यूमरेटर ऊपर वाला है और डिनोमिनेटर नीचे वाला है। वीडियो को पूरा देखना। आपको फ्रैक्शन जीरो, अगर आप आज फ्रैक्शन में जीरो है, आपको कुछ नहीं आता है, तो फ्रैक्शन आपका 100% कवर हो जाएगा। आप बस इस वीडियो को पूरा देखिए। तो जो हमारा फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन को 2 भागों में बांटा जाता है। एक ऊपर वाला पार्ट होता है, एक बटे का साइन, फिर एक नीचे का जो भाग होता है। ऊपर वाले भाग को आप न्यूमरेटर यानी कि अंश कहेंगे, नीचे वाले भाग को डिनोमिनेटर यानी कि हर कहेंगे। तो वह अगर आपको 2 पूर्णांक दे रखें, जो डेफिनेशन में आपको बताया गया है कि ऐसे पूर्णांक संख्या जिसमें अंश और हर हो, यानी कि एक ऊपर वाला नंबर हो और एक नीचे वाला, एक बटे से ऊपर वाला नंबर और एक बटे का जो साइन होता है उससे नीचे वाला नंबर हो, तो वह संख्या आपकी भिन्न कहलाती है। तो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। यदि कोई संख्या p/q के रूप में लिखी है, यदि कोई संख्या p/q के रूप में लिखी हो, रूप का हो, तो उसे भिन्न संख्या कहते हैं, जहां p और q पूर्णांक तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, जो मैंने आपको बताया कि p/q के रूप में हो, यानी कि एक बटे का साइन आना चाहिए, एक संख्या ऊपर होनी चाहिए और एक संख्या नीचे, और जो नीचे वाला नंबर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यह संख्या आपकी भिन्न कहलाती है। यहाँ पे भिन्न के लिए कुछ नोट्स मैंने आप लोगों को बता देता हूँ कि भिन्न के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि भिन्न में ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, भिन्न में ऊपर वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, तथा नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। जो भिन्न होता है आपका, जो फ्रैक्शन होता है, उसके ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और जो उसके नीचे वाली संख्या होती है उसे हर कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया 2/3, तो ऊपर वाली जो संख्या है इसे अंश कहेंगे और नीचे वाली जो संख्या है इसे हम लोग हर कहेंगे। आगे देखेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। देखिए जितनी भी परिमेय संख्या है, एक तरह से मैं कहूंगा कि जितनी भी परिमेय संख्या है वो सारी आपकी भिन्न होती हैं। जैसे कि कोई भी जैसे परिमेय संख्या के बारे में मैंने आपको संख्या पद्धति वाली जो हमारा फर्स्ट क्लास हम लोगों ने की थी, वहां परिमेय संख्या के बारे में बताया था कि p/q के रूप में जो संख्या लिखी जा सकती हो और q बराबर 0 ना हो, यानी कि नीचे वाली जो संख्या हो वो 0 ना हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो वही डेफिनेशन आपकी किसकी है? भिन्न की है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या को आप भिन्न कह सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आता है क्या प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न होती है, तो आप कहेंगे जी हाँ, प्रत्येक परिमेय संख्या एक भिन्न होती है। बट सभी भिन्न, देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सभी भिन्न परिमेय संख्या नहीं होती, सभी भिन्न परिमेय संख्या नहीं होती। प्रत्येक परिमेय संख्या तो भिन्न होगी, पर सभी भिन्न, जितने भी भिन्न हैं वो आपके परिमेय संख्या नहीं कहलाते, क्योंकि भिन्न के अंदर कुछ हमारे पॉइंट, कुछ डेसिमल वैल्यू ऐसी आ जाती हैं जो कि परिमेय संख्या नहीं कहलाती हैं। इसलिए सभी परिमेय संख्या तो भिन्न होती हैं, पर सभी भिन्न परिमेय संख्या नहीं होती। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। ये आपसे पूछा जाता है, मतलब अगर पूछ लिया आपसे कि क्या सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, तो सभी भिन्न परिमेय संख्या नहीं होती। क्या सभी परिमेय संख्या भिन्न होती हैं? तो जी हाँ, सभी परिमेय संख्याएं आपकी भिन्न कहलाती हैं। प्रत्येक भिन्न को सरलतम रूप का प्रत्येक भिन्न का सरलतम रूप एक परिमेय संख्या होती है। देखो कोई भी भिन्न आप लिख दो,
कोई भी भिन्न अगर आप लिखेंगे, जैसे हमने 2 भी लिख दिया तो ये तो भिन्न है ही हमारा, और मतलब क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में क्या होता है 1 होता है, तो ये भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी इसे हम कहेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ 1.3 तो यहाँ पॉइंट हटा देंगे हम, नीचे 10 आ जाएगा। तो अगर आप उसका सरलतम रूप में लिखें, उसे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखें, अंश और हर के रूप में लिखें, तो प्रत्येक भिन्न आपका क्या कहलाती है, प्रत्येक भिन्न का सरलतम रूप एक परिमेय संख्या कहलाती है। अगर उससे आप मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप लिखें कि बटे की संख्या में लिखें, एक अंश लिख दें, एक और हर लिख दें, तो सभी भिन्न हमारे परिमेय संख्या कहलाती हैं। यहां पर हम देखेंगे कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, हमारे जो भिन्न होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आता है उचित भिन्न। उचित भिन्न को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, भी हम लोग इसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न को हम प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन इसे इंग्लिश में बोला जाता है, उचित भिन्न इसका हिंदी में नाम है। तो उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग किसे कहते हैं, ध्यान से समझेंगे। यदि भिन्न का अंश हर से कम हो, देखिए अंश किसे बोलते हैं, ऊपर वाली संख्या को, हर किसे बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को। तो क्या बोल रहा है कि जो अंश है वो हर से कम हो, कि जो अंश है, जो अंश आएगा आपका और जो हर आएगा, तो अंश जो है वो हर से कम होना चाहिए, हर आपका बड़ा होना चाहिए और अंश आपका छोटा होना चाहिए। तो वह भिन्न उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे 5/7, ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं हम, न्यूमरेटर यानी कि अंश, नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं हम, डिनोमिनेटर यानी कि हर। तो अंश ऊपर वाली संख्या, हर नीचे वाली संख्या। तो ऊपर वाली संख्या छोटी होनी चाहिए नीचे वाली संख्या यानी कि हर से। तो अंश अगर हर से छोटा है तो वह आपका प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न कहलाता है। अनुचित भिन्न जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। जो अनुचित भिन्न है इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न हमारा क्या होता है, तो यदि भिन्न का अंश यानी कि ऊपर वाला नंबर हर से बड़ा हो, यानी कि अंश जो है अब वो बड़ा होगा हर से, अब जो नीचे वाली संख्या वो छोटी होगी, तो या फिर बराबर हो, या तो बराबर हो या बड़ा हो, तो उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। यहां पर जो इसका एग्जाम्पल लिखा है ये गलत लिखा है, यहां पर जो इसका एग्जाम्पल लिखा है ये गलत लिखा है। मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो अंश है, अंश आपका क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और हर जो है आपका वो छोटा होना चाहिए, तो वो आपका अनुचित भिन्न कहलाता है। तो ये आप लोगों को नहीं लिखना है। मैं यहां पर इसका एग्जाम्पल लिख देता हूं, जैसे कि हम लिखेंगे 7/5 कि जो अंश है, जो ऊपर वाली संख्या है वो आपकी बड़ी है और जो नीचे वाली संख्या है वो आपकी छोटी, जैसे 11/9। तो ऊपर हमारा 11 है, नीचे हमारा 9 है, तो 11 बड़ा होता है 9 से, तो 11 आपका बड़ा है और 9 आपका छोटा है। तो इस प्रकार के नंबर जिसमें जो हर अंश है यानी कि ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे वाले नंबर यानी कि हर से छोटा हो, सॉरी बड़ा हो। अगर अंश जो है वो हर से बड़ा हो, ऊपर वाला जो नंबर है नीचे वाले नंबर से बड़ा हो, तो उन नंबर को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न कहते हैं। यहां पर आगे ध्यान देंगे हम कि हमारा मिश्र भिन्न किसे कहते हैं और मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल वहां पर आ गया था। तो मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, मिश्र भिन्न की अगर मैं बात करूं, यदि भिन्न एक पूर्णांक से मिलकर बना हो, जो भिन्न है वो एक पूर्णांक से मिलकर बना है। पूर्णांक नंबर कौन कौन से होते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं, वो मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट हमारी नंबर सिस्टम की क्लास थी उसमें बता चुका हूं ऑलरेडी। यदि भिन्न एक पूर्णांक से मिलकर बना हो तो वह भिन्न मिश्र भिन्न कहलाता है। सॉरी, यदि भिन्न एक पूर्णांक से मिलकर बना हो तो वह भिन्न मिश्र भिन्न कहलाता है। या वैसे भिन्न जो पूर्णांक और उचित भिन्न का योग हो। देखिए, वैसे भिन्न जो पूर्णांक और उचित भिन्न का योग हो, एक तो आपको इंटीजर दे रखा हो यानी कि पूर्णांक दे रखा हो, प्लस में एक आपका प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा हो, एक आपका प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा हो। तो जब आप इन दोनों नंबर को आपस में जोड़ दोगे तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका मिश्र भिन्न बन जाएगा। इसका एग्जांपल किस तरीके से, देखिए यहाँ पर 5 एक पूर्णांक है, 5/7 हमारा एक उचित भिन्न है। ठीक है, 5/7 हमारा एक उचित भिन्न है। तो 5 एक पूर्णांक है, इन दोनों को जब आपने मिलाया, 5 को मिलाया और 5/7 को मिलाया, तो ये हमारा क्या बन गया, ये मिश्र भिन्न बन गया हमारा। मैं इसे एक बार डिटेल में आपको समझा देता हूँ। जो मिश्र भिन्न होता है, जो आपका मिश्र भिन्न है, देखिए मिश्र भिन्न में क्या होता है, एक तो इंटीजर होगा आपका,
यानी कि एक पूर्णांक होगा, प्लस में इसके साथ क्या मिलाएंगे हम, प्रॉपर फ्रैक्शन मिलाएंगे, कोई एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा आपका, एक तो इंटीजर नंबर होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अगर आप इन्हें आपस में मिला दोगे तो आपका एक मिश्र भिन्न मिलेगा। मैंने इंटीजर ले लिया 7, प्लस में आपका प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, मान लिया 2/, मान लिया मैंने ले लिया 5/3। हम यहाँ पर सॉरी ऊपर वाला नंबर 5/9 हम ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ले लिया 7 + 5/9 हमने ले लिया। तो जब आप इन्हें मिलाओगे तो यहाँ पर ये इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं 759। तो ये जो नंबर है जो आपका मिश्र भिन्न है, जो मिश्र भिन्न है, अगर आप इसे सोल्व करोगे तो आपका निकल कर आता, देखिए मिश्र भिन्न को जब आप सोल्व करते हैं ना, जो आपका मिश्र भिन्न है, तो जब आप इसे सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद किस प्रकार का भिन्न बनता है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न में कन्वर्ट हो जाता है, एक अनुचित भिन्न बन के तैयार होता है। किस तरीके से, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। देखिए मिश्र भिन्न ले लेते हैं हम, जैसे कि ले लेते 759। इसे सोल्व किस तरीके से करते हैं मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी आपको इस तरीके से फ्रैक्शन दे और उसे सोल्व करने के लिए बोले तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों नंबर के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स के आपस में मल्टीप्लाई। 7 9 यानी कि 9 7 63 होगा, और जब इनके मल्टीप्लाई करके कोई नंबर आए, मान लीजिए 63 आ गया, तो इस नंबर को इस वाले नंबर के साथ हम जोड़ देते हैं। तो 63 और 5 कितना हो जाएगा, 68। तो 68/9 आपका आया, जो कि हमारा क्या है, एक अनुचित भिन्न है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अनुचित भिन्न, कि यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, जब भिन्न का अंश है जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाले नंबर से बड़ा हो, तो उसे अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे जो अंश है वो हर से बड़ा है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर आप एक मिक्स फ्रैक्शन यानी कि एक मिश्र भिन्न को आप सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के बाद वो किस प्रकार का भिन्न बनता है, अनुचित भिन्न, उचित भिन्न, तो आप बताएंगे कि वो एक अनुचित भिन्न बनके तैयार होता है। अच्छा, मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, तो मिश्र भिन्न का मिलकर बनता है एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न। एक पूर्णांक और एक प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम आपस में जोड़ दें, यानी कि एक इंटीजर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम आपस में जोड़ दें, तो उनसे तैयार होता है हमारा मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन। तो यहां पर जब हमने इसे सोल्व किया तो ये आया। अच्छा, इससे ये कैसे कन्वर्ट होगा, अगर हम इसकी बात करें तो हम जानते हैं कि जो ऊपर वाला नंबर होता है यानी कि न्यूमरेटर जो होता है, उससे नीचे वाले नंबर से भाग दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है। न्यूमरेटर यानी कि अंश को हर से हमेशा डिवाइड किया जाता है। तो आप इसे डिवाइड करिए, 9 7 63। तो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 5 आ जाएगा, हम इसे माइनस करेंगे। तो ये जो नंबर होता है ये इस तरीके से साइड में आता है, एक इंटीजर के रूप में। ये 5 जो रिमाइंडर आता है ये ऊपर जाता है, और जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे आता है, 759। क्या ये नंबर यही नहीं है जिससे हमने इसे बनाया था? तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन, जब मिक्स फ्रैक्शन को, जब एक मिश्र भिन्न को हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद एक हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया, और उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हमने सॉल्व किया तो वापस हमारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। तो यहां पर एक चीज और का ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने यहां पर बताया, जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जब आप एक इंटीजर है, ये एक पूर्णांक है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, जब इन्हें जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद एक मिक्स फ्रैक्शन तैयार होता है। तो ये किस तरीके से जोड़ेंगे, ये किस तरीके से जोड़ेंगे, तो यहाँ पर इसे जोड़ने का मैं आगे सिखाऊंगा वैसे जोड़ रहा, बट मैं अभी के लिए बता देता हूँ कि 9 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट यहाँ की 9 7 63। 63 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो 68/9, और 68/9 को 9 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो वापस हमारा मिक्स फ्रैक्शन तैयार हो जाता है। तो आगे अगर हम देखें, ये तो था हमारा मिश्र भिन्न, कि मिश्र भिन्न किससे कहते हैं। एक होता है हमारा मिश्रित भिन्न। देखिए, मिश्र भिन्न अलग है और मिश्रित भिन्न अलग है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मिश्र भिन्न अलग चीज होती है और मिश्रित भिन्न अलग होती है। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, यहां पर हम समझेंगे कि यदि अंश या हर, देखिए अंश की बात कर रहे हैं और हर की बात कर रहे हैं, दोनों भिन्न हो, दोनों क्या हो, भिन्न हो। कि हमारा एक तो अंश है, ऊपर वाले नंबर को अंश कहते हैं, नीचे वाले नंबर को हर कहते हैं। कि जो आपका अंश है, अंश भी एक भिन्न हो, कि 2/3 अंश में भी एक भिन्न हो, और जो आपका हर है, हर में भी एक भिन्न हो, कि 5/7 इस तरीके से
अगर आपके अंश में एक हर दे रखा है और हर में भी अंश में एक भिन्न दे रखा है और हर में भी एक भिन्न दे रखा है, दोनों में आपको एक एक भिन्न देखने के लिए मिले तो इस प्रकार के भिन्न को आप मिश्रित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न। कि जैसे 2/3 आपको दे दिया कि भाई ये 2/3 है और अपोन में दे दिया 5/7 कि जो हमारा ये बड़े वाला है ये डिवाइड करता है, ये बताता है कि ऊपर वाला न्यूमरेटर है नीचे वाला डिनोमिनेटर है, कि ऊपर वाला अंश है नीचे वाला हर है। तो हमारा जो अंश है अंश में भी हमें एक भिन्न देखने के लिए मिला और जो हमारा हर है हर में भी एक भिन्न देखने के लिए मिला। तो इस प्रकार के भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। अच्छा, इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आपको दे दिया तो इसे सॉल्व करने का आसान तरीका है कि आप जो बीच वाले नंबर है इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में करें और जो ऊपर वाले से नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लाई आपस में करें। और जो ऊपर नीचे वाले मल्टीप्लाई की नंबर के हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये हमारा ऊपर लिखा जाता है 7 2 या फिर 7 × 2 यहाँ पर आ जाएगा और अपॉन में 3 × 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 7 2 14 और 3 5 15। इस तरीके से हमारा ये एक मिश्रित भिन्न को सॉल्व किया जाता है कि अगर हमारा न्यूमरेटर यानी कि अंश में भी एक फ्रैक्शन दे रखा हो और हर में भी एक फ्रैक्शन दे रखा हो तो बीच वाले नंबर की मल्टीप्लाई अलग, ऊपर नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लाई अलग, और ऊपर नीचे वाले नंबर की जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वो ऊपर ही लिखे जाते हैं, बीच वाले नंबर की जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वो नीचे लिखे जाते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देना सेशन को, इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और चैनल जो है उसे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फ्यूचर में भी इसी प्रकार के बहुत ज़बरदस्त सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। बहुत अच्छी अच्छी मैथ्स ट्रिक भी हम लोग करेंगे, कुछ हमारे जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, शॉर्ट ट्रिक के जो कंसेप्ट होते हैं, देखिए यहाँ पर जो आपको मैथ सिखाया जाएगा वो कंसेप्ट भी सिखाया जाएगा कि क्या कंसेप्ट होता है क्वेश्चंस करने का, और साथ में उनकी जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से सिखाई जाएंगी। और जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस लास्ट जो प्रीवियस ईयर हैं उनमें आ चुके हैं या फिर जो क्वेश्चन आने की संभावना है, उन क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करके यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर देना। हम क्वेश्चंस आगे पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हमारे आगे आता है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, एक बार इसे समझेंगे। देखिए, दशमलव नाम से पता लग रहा है कि ये हमारा पॉइंट से रिलेटेड कुछ है। वे भिन्न जिनके हर 10 या 10 की कोई घात हो, कि 10 हो या 10 की कोई घात हो। जैसे 10 तो हमारा है, 10 क्या है, 10 की घात 1 होता है। 10 की दूसरी घात क्या है, 10 की घात अगर मैं 2 करूं यानी कि 100 होगा। अगर मैं 10 की घात 3 करूं तो ये क्या होगा, यानी कि 1000 होगा। तो यहाँ पर या तो 10 हो या 10 की कोई घात हो। घात से क्या मतलब है कि 1 के आगे 0 बढ़ती चली जाएंगी। तो इस तरीके के जो नंबर आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम, दशमलव भिन्न। कि हमारा ऊपर नंबर दे रखा है और नीचे, ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है, तो ऊपर आपको नंबर दे रखा है और नीचे 10 दे दिया या 10 की कोई घात दे दी, कि मान लिया 1 के बटे में 10 दे दिया। तो हमारे इस प्रकार के जो भिन्न होते हैं उन्हें हम दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 1 के बटे में 100 दे दिया, या फिर आपका 2 के बटे में 1000 दे दिया। तो इस प्रकार के जो नंबर होंगे उन्हें हम लोग दशमलव भिन्न कहेंगे। तो ये दशमलव भिन्न हो गए। अच्छा, हमारे ये चीज ध्यान रखना कि अगर हमारा ऊपर न्यूमरेटर में 1 हो, जिस भिन्न के न्यूमरेटर यानी कि अंश में 1 हो, तो उन जो वो फ्रैक्शन होते हैं तो उन भिन्नों को हम एकांक भिन्न कहते हैं। एकांक भिन्न या इकाई भिन्न के नाम से जानते हैं। इकाई भिन्न, इकाई भिन्न के नाम से उन्हें जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है, जिनके न्यूमरेटर में यानी कि अंश में 1 अगर आपको देखो, जैसे यहाँ पर 1 दे रखा है, यहाँ पर भी 1 दे रखा है, तो इस प्रकार के भिन्न को एक इकाई भिन्न या एकांक भिन्न कहा जाता है। अब बटे में 10 है या 10 की कोई घात है तो हमारे दशमलव भिन्न कहलाता है। पुनरावृत जो देखिए, इन आवृत भिन्न भी कहते हैं या पुनरावृत भिन्न है, इन्हें ये भी बोला जाता है। तो ये क्या, यदि किसी अंश को हर से भाग देने पर कुछ अंक और दशमलव जोड़े नियमित अंतराल पर बार बार आए तो उस पुनरावृत भिन्न कहते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे देखिए 3.121212, तो इस प्रकार के भिन्न 3.12 फिर आ रहा 1 2 फिर आ रहा 1 2, तो आप इसे कितना भी डिवाइड कर लो तो 1 2 1 2 1 2 बार बार आता रहेगा। तो इस प्रकार के भिन्न को आवृत भिन्न या पुनरावृत भिन्न के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर मैं अगर बात करूं, जैसे 20 को हमें डिवाइड करना है 6 से, हम लोग इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो 6 3 18 यानी कि 6 18 होता है, बचेगा 2।
तो जब हमारा कोई नंबर नहीं बचता उसके लिए हम पॉइंट लगाते हैं और 0 आ जाता है। तो 6 या 18 दोबारा करेंगे हम लोग तो बचेगा 2। हम अगर आगे देखेंगे कि पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगाएंगे, तो 6 या 18 करेंगे, फिर हमारा बचेगा 2। तो आप इसे कितना भी डिवाइड करते रहे तो ये 3 बार बार आता रहेगा इसी तरीके से। तो ये हमारा आवर्त है, यानी कि बार बार ये नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, ये नंबर हमारा रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार के भिन्न को पुनरावृत भिन्न कहते हैं। अच्छा, इसे सॉल्व किस तरीके से करेंगे, ये क्वेश्चन आ जाता है। और ये क्वेश्चन कंपटीशन में लगभग सभी एग्जाम्स में आप लोगों से पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन जैसे 3.3 के ऊपर बार, बार का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं ये जो बार आपको दिया है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। इस साइन को बार साइन यानी कि बार चिन्ह के नाम से जाना जाता है। ये बताता है कि जिसके ऊपर ये बार आ गया कि ये नंबर हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ऊपर वाले में 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, तो 3.12 दोनों के ऊपर ये बार आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व किस तरीके से करेंगे। अगर हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना हो कि आपको कोई डेसिमल में नंबर दे दिया, डेसिमल से आप इसे फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो किस तरीके से करेंगे एक बार उसे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे डेसिमल में आपको क्या नंबर दिया, डेसिमल टू फ्रैक्शन हम एक बार देख लेते हैं। कि डेसिमल टू फ्रैक्शन हम लोग कैसे जाएंगे। देखिए डेसिमल जो है हमारे अलग अलग प्रकार, पुनरावृत भी है, डेसिमल भी है, तो उन्हें हम किस तरीके से चेंज करेंगे, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे। यहाँ पर हमें कोई नंबर दे दिया, सपोज कि मुझे 4 से भाग करना है 30 को, 4 से भाग करना था 30 को, तो 4 7 20 है, 4 7 28 होता है हमारा, 2 बचेगा, पॉइंट लगा दिया 0 और 4 पंजे 20। तो इस प्रकार के भिन्न, इस प्रकार के जो 7.5 आपका यहाँ पर आया कि 7.5 यहाँ पर आ गया, तो ये आपका क्या है कि इसे मुझे दशमलव हटा के इसे मुझे भिन्न में बदलना है। ये जो पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट हटा के इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो किस तरीके से करेंगे, तो सिंपल मेथड ये होता है कि ये पॉइंट हटा दो, जो आपका डिनोमिनेटर है पॉइंट की जगह उसे 1 लगा दो, और पॉइंट से आगे जितने भी नंबर है, देखिए डिनोमिनेटर में यानी कि हर में काम सिर्फ वो पॉइंट से आगे वाले नंबर का होता है, पॉइंट से पहले क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 7.5, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि पॉइंट हटा के 1 लिखना है, आगे जितने नंबर हैं उनकी जगह आप सिर्फ 0 लगा देंगे, तो 75/10 आपका आंसर आ जाएगा। तो 75/10 आप लोगों का आंसर आ गया। अच्छा, ये कट सकता है किसी एक टेबल से, हम लोग अगर इसे काट सकते हैं तो हम उसे काट के मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्म में इसे लिखते हैं। तो यहां पर अगर मैं इसे काटूं 5 से, 5 1 जा 5, तो यहाँ पर 2 बचेगा क्योंकि 7 है, 7 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 2 बचेगा, और वो 2 आगे आकर 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 पंजे 25, तो ऊपर तो 5 ने इसे 75 को 15 टाइम्स काट दिया। अगर मैं इसे काटूं 5 से, सेम टेबल से हमें काटना होता है, 5 2 जा 10, तो हमारा आ जाएगा 15/2, 15/2 ये हमारा आंसर आ गया। अगर मैं इसे आगे देखूं, ये तो ठीक है, ये तो सिंपल डेसिमल है, डेसिमल के जगह आप पॉइंट लगा दे, पॉइंट हटा के आप 1 लिख देंगे, उससे आगे जितने नंबर होंगे आप 0 लगा देंगे। बट अगर आप लोगों का पुनरावृत या आवृत फ्रैक्शन भिन्न अगर आ जाता है, जो आवृत फ्रैक्शन मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये जैसे कि आता 3.12, अच्छा 3 को भी अभी के लिए हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पे 0.12 अगर मैं लिख दूँ 0.12 और 1 2 के ऊपर क्या है बार, तो इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट हटा के नीचे 1 हम लोग नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने का सिंपल मेथड मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए जब भी किसी नंबर के ऊपर बार साइन लग रहा हो, जब भी किसी नंबर के ऊपर बार साइन लग रहा हो और आपको उसे फ्रैक्शन में चेंज करना हो, तो आप क्या करेंगे, आप नंबर को इसी तरीके से लिख दीजिए जो नंबर आपका लिखा हुआ है। जो कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है, तो 2 9 आपको नीचे लिखना पड़ेगा, 2 9 आप इसे नीचे लिख दीजिए, यही आपका आंसर होगा। अगर ये कट सकता है काटेंगे 3 से, 3 4 जा 12, 3 से इसे काटेंगे 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, तो 4/33 आपका आंसर आ जाएगा, 4/33 ये आप लोगों का आंसर होगा। इस जो आपका बार वाला आपका डेसिमल मतलब ये फ्रैक्शन है, इसे हम बोलते हैं पुनरावृत फ्रैक्शन।
तो ये आप लोगों का चेंज हो जाएगा इस फ्रैक्शन में, अगर आप इसे प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा आ गया। इसे अगर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिखाना है। अगर मैं आगे बात करूं कि यहां पर सपोज कि इस तरीके से 0.0.2333 इस तरीके से 3 आ रहा है, तो 3 के ऊपर 12 लगा देता हूं मैं। 0.23 के ऊपर मैं 12 लगा दूं, सिर्फ एक नंबर के ऊपर 12 है। तो अब किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, यहां पर इस क्वेश्चन को हम एक बार समझेंगे कि यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो वही बात है कि आप सिंपली जो नंबर है उसे ऐसा ही लिखे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो काम है पॉइंट के बाद वाले नंबर से, अगर डिनोमिनेटर में हमें लिखना है तो कितने नंबर के ऊपर बार है, पहले हम बार वाले नंबर देखते हैं कि कितने नंबर्स के ऊपर बार है। तो बार एक नंबर के ऊपर है तो 1 9 आप लिखेंगे, और जिनके ऊपर बार नहीं होता उसके लिए हम लोग 0 लगाते हैं। तो कितने नंबर के बाद, कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है पॉइंट के बाद, तो एक नंबर के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए आप 0 लिखेंगे। अभी यहां पर ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इससे आगे भी इसे समझेंगे कि जब आप लोगों को इस तरीके से 2 3 है, 3 के ऊपर बार है तो 23 तो आपने ऐसे लिखा, जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0, और जो जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है वो सारे नंबर ऊपर वाले न्यूमरेटर में से आपको माइनस करने पड़ते हैं। तो 23 में से 2 जाएगा तो 21 बचेगा, अपॉन में 30 आ जाएगा, सॉरी 90 आएगा, अपॉन में आपका 90 आ जाएगा। क्या ये नंबर किसी से कटता है? जी हाँ, 3 से कट जाता है। 3 7 21 और 3 3 9 और 0, तो 7 अपॉन में 30 आप लोगों का ये आंसर आ जाएगा। 7 अपॉन में 30 ये आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगर हम इसे आगे और समझें कि आपको इस तरीके से दे दिया 2.56 कि 56 के ऊपर इस तरीके से बार है, तो अब इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर अगर मुझे इसे सॉल्व करना होगा तो 256 तो मैं ऐसे ही लिखूंगा। फिर पॉइंट के बाद वालों के हमारे जो डिनोमिनेटर में अगर हमें कुछ लिखना है तो किससे लिखा जाता है कि पॉइंट के बाद क्या नंबर है। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है और दोनों के ऊपर बार है, तो दोनों के लिए हमारा नीचे 9 आ जाएगा। और ऊपर वाले नंबर में से क्या करते हैं हम, जिनके ऊपर बार नहीं, चाहे वो पॉइंट से पहले हो या पॉइंट के बाद, उन सबको हम माइनस करते हैं, उन सबको माइनस करेंगे तो 254 आ जाएगा। 250, ये 256 में से जो हमारा 2 जाएगा तो 254 आ जाएगा, और अपॉन में 90 दे। क्या ये कट रहा है हमारा? ये नहीं कटेगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूप में मैंने आपको पहले बताया कि अगर अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या 3 से कटेगी या 9 से कटेगी। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 हमारा ना 9 से कटता है और ना ही 3 से, तो ये नंबर हमारा नहीं कटेगा 3 से, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर यही होगा। हम आगे देखेंगे, अगर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके लिए। हम आपको क्वेश्चन दे दिया, आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि 2.542 इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे दिया और 42 के ऊपर बार है सर, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर समझेंगे कि 2.542 ये सब तो ऐसे ही, किस नंबर के ऊपर बार है, 2 और 5 दोनों के ऊपर बार नहीं है, तो दोनों को यहां से माइनस कर लेंगे 2 5, और अपॉन में कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 9 आ जाएगा। और जिसके ऊपर बार नहीं है, एक नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो उसके लिए 0। पॉइंट के बाद हम देखेंगे, पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो तीनों के लिए हमें डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। जिनके ऊपर बार होता है उनके लिए 9 लिखते हैं पहले, और जिनके ऊपर बार नहीं होता उनके लिए आप 0 लिख देते हैं। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे 2542 में से 25 माइनस करेंगे तो 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, और 3 में से, हाँ ठीक है, यहाँ 5 बचेगा और फिर 2 बचेगा, और अपॉन में 990। तो आप इसे चेक कर लेंगे कि ये हमारा 3 से कट रहा है। तो जब आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 24, 3 8 24, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 3 3 9, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 3 3 27, और जब आप इसे काटेंगे 3 3 9, 3 3 9 और 0 से, तो 330 आपका यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। तो आप ये अब आगे तो हमारा नहीं कटेगा, तो हमारा यही इसका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से डेसिमल के जो नंबर होते हैं उन्हें फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, चाहे वो आवर्त फ्रैक्शन हो या आवर्त जो डेसिमल हो आपका। अगर आप उसे चेंज करना, जिनके ऊपर बार आता है, अगर आप उन्हें चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, और जिनके ऊपर बार नहीं होता है आप उन्हें किस तरीके से चेंज करेंगे। इसमें क्या हो गया,
आगे देखेंगे। आगे एक बार देख लेते हैं कि भिन्नों के कुछ महत्वपूर्ण नियम है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं हमारे जो हमारे फ्रैक्शंस हैं उनके लिए। जब दिए गए धनात्मक भिन्न, देखिए धनात्मक भिन्न की बात कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव फ्रैक्शन होनी चाहिए कि अंश समान हो। अंश मतलब ऊपर वाले नंबर समान हो, कि जो आपको फ्रैक्शन दे रखे हैं उनके अंश समान हो, ऊपर वाले जो नंबर है वो समान हो, तो सबसे छोटा हर जो सबसे छोटा हर होगा, सबसे छोटा हर वाला भिन्न सबसे बड़ा तथा सबसे बड़ा हर वाला भिन्न सबसे छोटा होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, 2/3 आपको दिया है, दूसरा क्या दिया, 2/7 आपको दिया है, फिर क्या है 2/1 आपको दिया है, और उसके बाद क्या दिया, 2/9 आपको दिया है। तो अगर हम यहाँ समझें कि हमारे जो डिनोमिनेटर है वो तो अलग है, बस जो न्यूमरेटर है यानी कि जो अंश है, ऊपर वाले जो नंबर है वो हमारे समान है। तो बोल रहे हैं यदि भिन्नों के धनात्मक भिन्न सारे हमारे पॉजिटिव होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी की अंश समान हो, कि ये सारे हमारे अंश जो है ऊपर वाले जो नंबर है वो समान हो, तो सबसे छोटा हर जिसका होगा वह सबसे बड़ा नंबर कहलाएगा। तो सबसे छोटा हर ये है आपका 1, तो ये जो नंबर होगा 2/1 ये सबसे बड़ा नंबर आपका कहलाएगा, यानी कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा। और जिसका सबसे बड़ा फ्रैक्शन, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा, सबसे बड़ा हर किसका, 9 का, तो ये आपका सबसे छोटा फ्रैक्शन कहलाएगा। याद रखिए कंपैरिजन के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्नलिखित फ्रैक्शंस में से कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है, कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो अगर इस तरीके का कोई लॉजिक आपको मिलता है कि उन सब का जो अंश है वो समान है, उन सब के अंश जो है वो बराबर दे रखे हैं, तो आप देखिए जिसका हर सबसे छोटा है वह नंबर आपका सबसे बड़ा कहलाता है, और जिसका हर सबसे बड़ा है वह नंबर आपका सबसे छोटा कहलाता है। तो यहां पर एक है, एक सभी नंबर में जिनका हर अगर आप देखेंगे या 3 है या 7 है या 1 है या 9 है, तो हमारे जो हर है, हर में सबसे छोटा नंबर 1 है, तो जिसका हर सबसे छोटा वह नंबर सबसे बड़ा, और जिसका हर सबसे बड़ा यानी कि 9 सबसे बड़ा है, तो वह हर आपका सबसे छोटा कहलाएगा, सॉरी वह भिन्न आपका सबसे छोटा कहलाएगा। तो इसी तरीके से दूसरा रूल हम देखेंगे, जब दिए गए धनात्मक भिन्न, वापस वही बोला है कि पॉजिटिव फ्रैक्शन होने चाहिए आपके कि हर समान हो। अब क्या है, दिए गए धनात्मक भिन्नों के हर समान, हर का मतलब नीचे वाले नंबर आपके कैसे समान होने चाहिए, तो सबसे बड़ा अंश वाला भिन्न सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंश वाला भिन्न सबसे छोटा कहलाएगा। देखिए यहाँ 5/11 दिया है आपको, फिर 3/11 दिया है, फिर 2/11 दिया है आपका, फिर 13/11 दिया है आपका। तो यहां पर अगर हम देखें कि देखिए सबके जो हर हैं वो समान है, अगर सभी भिन्नों के हर समान दे तो सिंपली आप जो अंश हैं उनकी तुलना करेंगे कि सबसे बड़ा जो नंबर है वो कौन सा है। तो यहां पर अगर हम देखें कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो ये है, तो ये आपका सबसे बड़ा कहलाएगा। और सबसे छोटा जो हमारा हर है, सॉरी सबसे छोटा अंश है वो कौन सा है, तो हमारा सबसे छोटा अंश ये है, तो ये सबसे छोटा आपका कहलाएगा, ये सबसे छोटा भिन्न आपका कहलाएगा, और ये सबसे बड़ा भिन्न आपका कहलाएगा। तो अगर भिन्न आपके जो भिन्न है, भिन्न के अंश अगर समान दिए हो, पहले मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, भिन्न के अंश अगर आपको समान दिए हो तो आपको देखना होगा हर में कि हर जो सबसे बड़ा है वह नंबर सबसे छोटा कहलाता है, और हर जो सबसे छोटा है वह आपका सबसे बड़ा भिन्न कहलाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, नीचे वाला रूल जो मैंने आपको बताया कि अब जो हर आपको समान दे रखे हैं, नीचे वाले जो नंबर हैं वो समान दे रखे हैं, तो यहाँ पर जो अंश है, अंश की आप तुलना करेंगे, जौन सा अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न आपका सबसे बड़ा कहलाएगा, जौन सा अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न आपका सबसे छोटा कहलाएगा। तो अब यहाँ तक हमने समझा भिन्नों के बारे में, भिन्न किस प्रकार के होते हैं, किस तरीके से भिन्नों को चेंज किया जाता है आपस में। तो यहाँ पर हम देखेंगे भिन्नों को जोड़ना, कि जो भिन्न होते हैं उन्हें जोड़ा किस तरीके से जाता है। मे भी क्या आपको ये आता हो तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा, अगर आपको नहीं आता तो इसे अच्छे से सीखें कि भिन्नों को किस तरीके से जोड़ा जाता है। देखिए अगर मैं यहाँ पर कुछ भिन्न लिख लूँ, जैसे कि 2/5 मैंने लिखा, दूसरा लिख लेता हूँ मैं, अच्छा 15 ले लेता, 2/15 जोड़ना है ना मैं, तो यहाँ लिख लेता हूँ 2/15, और फिर प्लस ले लेते हैं 3/10। तो इन्हें आप किस तरीके से जोड़ेंगे, देखिए अगर आपको पहले एक और लिख लेता हूं मैं कि 1/7 प्लस 3/7, इन्हें आप किस तरीके से जोड़ेंगे। देखिए
अगर आपके जो हर है यानी कि नीचे वाले नंबर है वो समान दिए हुए हैं, एक जैसे दिए हुए, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7। अगर हर आपको समान दिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक लाइन खींचनी है, आपको हर वैसा का वैसा ही लिख देना है। जो नीचे दिया हुआ यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, तो यहाँ पर भी आप 7 लिख देंगे और ऊपर वालों को आप आपस में जोड़ लेंगे। 1 और 3 4, तो 4/7 इन दोनों हरों का योगफल यानी कि जोड़कर इन दोनों जो भिन्न आपको दिए हैं इन दोनों भिन्नों को जोड़कर आपका ये आने वाला है। बट अगर आपके हर अलग अलग दिए हो, जैसे कि यहाँ 15 दिया है, यहाँ पर 10 दिया, तो आप किस तरीके से करेंगे? तो अगर हर आपको समान दिया है तो किस तरीके से करना है मैंने आपको बता दिया। बट अगर आपको हर अलग दिए हैं तो आप किस तरीके से करने वाले हैं? जैसे 2/15, 3/10, तो हमें यहाँ पर करना होगा कि इनके हरों को समान करना होगा कि यहाँ पर जो 15 है, यहाँ पर 10 है, इन्हें आप एक जैसा कर दीजिए, समान कर दीजिए। तो इन्हें समान करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें यहाँ पर इनके गुणांक देखने पड़ते हैं कि ये इनके जो मल्टीपल है वो कहाँ पर एक जैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। देखिए यानी कि इनका एलसीएम हमें लेना पड़ता है कि एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट। देखिए एलसीएम का टॉपिक हमारा आगे आएगा, तब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए हम इसे समझ लेते हैं कि एलसीएम कहते किसमें। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि मल्टीपल की अगर मैं बात करूं, हम बात किसकी कर रहे हैं? हर की। तो एक 15 लिख देता हूं मैं यहाँ पर और एक 10 लिख देता हूं, मुझे इन दोनों के मल्टीपल को देखना है। तो 15 के मल्टीपल यानी कि 15 के टेबल की मैं बात कर रहा हूं, तो वो कौन कौन से होंगे? 15 होगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो यहाँ पर मुझे 30 तक मैं लिख लेता हूँ इसे। अगर मैं इस वाले की बात करूँ, 10 एकम 10, 10 दूनी 20 और 10 तिया 30। तो एलसीएम कहता है कि मल्टीपल आप देखिए जो कॉमन हो। अगर मैं इसे आगे भी लिखूं, 15 तिया 45 और 15 चौक 60, और मैं इसे लिखूं कि 40, 50 और 60, तो यहां पर इनके मल्टीपल मैंने लिखे हैं 60 तक, कि मल्टीपल जो है 15 के 15, 30, 45, 60, तो मल्टीपल तो मुझे मिले। उसके बाद अगर कॉमन होने चाहिए, तो कॉमन मुझे 2 जगह मिल रहे हैं कि कॉमन अगर मैं देखूं कि कॉमन मुझे 2 जगह मिल रहे हैं। एक तो 30 मुझे कॉमन मिल रहा है, 30 यहाँ पर भी है, जो 30 है, 30 मेरा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और 60 भी मुझे कॉमन मिल रहा है कि 60 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। बट वो क्या कह रहा है? लीस्ट। लीस्ट मतलब सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल आपको मिलता है वही आपका एलसीएम कहलाता है। तो 30 और 60 में तो छोटा नंबर 30 होता है, तो इन दोनों नंबर का एलसीएम जो आएगा वो 30 आएगा। आप एक लाइन लिखेंगे और इस तरीके से 30 लिख देंगे। एलसीएम निकालने के तरीके भी होते हैं, आप इस तरीके से लिखेंगे। 15 मैं नीचे ही कर देता हूँ, 15 और 10 का अगर आपको एलसीएम लेने की, 15 आप यहाँ लिखेंगे, 10 यहाँ पर लिखेंगे, और इन्हें इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं कि आप 2 से सबसे पहले डिवाइड करते हैं, 2 से 15, 2 तो 15 के टेबल में नहीं आता, तो 15 आप अभी ऐसे ही लिखेंगे, और 2 5 जा 10। अब आप इसे 5 से काटेंगे। देखो कुछ महान लोग ऐसे भी होते हैं कि ये 1 लिखा है, इसे 1 को ऐसे ही उतार देते हैं कि 1 तो आगे है हमारा यहाँ पर, और 5 एकम 5 ऐसे कर देंगे और 5 एकम 5 की ये सोल्व हो गया। तो ये गलत तरीका होता है, ऐसे नहीं करना होता है। हमें ये पूरा एक ही नंबर है, जहाँ पर कॉमा आ जाता है इसका मतलब ये दूसरा नंबर स्टार्ट हुआ है। बट इससे पहले वाला जो नंबर है 15, ये पूरा एक ही नंबर है, पूरे नंबर को ही आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 से पूरा नंबर डिवाइड होता है, 5 3 जा 15, यानी 5 के 15 और 5 एकम 5। बट अभी हमारा एक यहाँ पर तो आ गया, ये नंबर अभी 1 नहीं बना है, तो इसे भी 1 बनाएंगे। 3 1 जा 3 और 1 हमारा ऐसे कैसे, 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30, तो एलसीएम हमारा 30 आ गया। ये तो एलसीएम आप निकाल सकते हैं, बट शॉर्ट में आप एलसीएम कैसे पता करेंगे? आपको सिंपली उनके मल्टीपल देखने की, मल्टीपल कौन सा कॉमन है। कि भाई मेरा 15 का टेबल हमें देख सकते हो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 10 के टेबल में भी 30 आता है, तो मुझे यहाँ पर जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल मिला वो 30 मिला। अच्छा, जब ये आ जाता है तो इस नंबर से इसे डिवाइड करते हैं। क्या करेंगे? डिवाइड। तो 15 से 30 कितनी बार कटता है? यानी कि 15 के टेबल पे 30 कब आता है? 15 दूनी 30, यानी कि 2 बार अगर आप 15 का टेबल पढ़ेंगे तो ये आपका 30 आ जाता है। तो 2 बार करने पे आपको मिलता है। इस 2 की मल्टीप्लाई आपको ऊपर करनी होती है, 2 2 जा 4। इसी तरीके से 10 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 3 बार आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई आपको ऊपर करनी होगी। इसी के न्यूमरेटर में 3 किया 9, और 4 और 9 को जब आप जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा और बटे में 30 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा। इन दोनों जो आपका फ्रैक्शन है, ये जो 2 भिन्न है, इनका योगफल इस तरीके से हम निकालेंगे। एक और हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार यहाँ पर एक और देखेंगे एक बार हम। जैसे कि मानो कि आपको क्वेश्चन दिया है कि
9/12 प्लस 1/16। इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपको दे दिया कि इसे आप करें, तो इसे किस तरीके से करेंगे कि 12 और 16 का एलसीएम क्या आएगा। अगर हम 12 का टेबल पढ़ें, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, कि 48 हमारे 16 के टेबल में भी आ जाता है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो हमें दोनों को नीचे हमारे 48 करना है, तो आप इस तरीके से भी करते हैं कि ये 48 कब होगा। आप अगर इसे 48 बनाना चाहते हैं तो ये 48 कब होगा, जब आप इसमें 4 की गुना करेंगे, 12 चौक 48। जिस नंबर से हम नीचे गुना करते हैं उसी नंबर से आपको ऊपर भी गुना करनी पड़ती है। तो यहां पर तो ये 48 हो जाएगा, यहां पर आपका ये 48 हो गया, तो इसे भी तो 48 बनाना है। ये 48 कब होगा आपका, ये 48 हमारा तब होगा जब आप इसमें 3 की गुना करेंगे। भाई 16 तिया 48 होता है, 3 की गुना करो, तो यहां पर भी हमें 3 की गुना करनी होगी। तो यहां पर अगर हम आगे देखें 4 नीम ये 36 हो जाएगा, क्योंकि जिस नंबर से हम नीचे गुना करते हैं उसी नंबर से ऊपर करनी पड़ेगी। तो यहां पर 3 से नीचे गुना की तो 3 से ही ऊपर गुना करनी पड़ेगी। 4 निम 36 और 12 चौक 48, यहां पर आप लिखेंगे 36/48 प्लस 3 एकम 3 और 16 तिया 48। जब आपको डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, यानी कि हर आपके एक समान हो जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हर को आप ऐसे ही लिख दीजिए और नंबर को आप ऊपर वाले नंबर को डायरेक्टली जोड़ दीजिए। 36 और 3 कितने हो जाएंगे, 39, और 39/48 ये आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। ये जो होगा आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और उस तरीके से भी यहाँ पर क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि जो भिन्न है, भिन्नों को घटाया किस तरीके से जाता है। तो भिन्नों को घटाने का जो प्रोसेस होता है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से होता है कि यदि आपको दो भिन्न दे दें, जैसे मान लिया यहाँ पर आपको दिया 11/8 और प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पर हमें घटाना है, यहाँ हमें घटाना है, तो -4/9 हमें दे दिया। तो इसे अब हम किस तरीके से करेंगे, 11/8 -4/9। भाई 8 के और 9 के टेबल में क्या कॉमन होता है, अगर हम देखें 8 और 9 के टेबल में 72 कॉमन होता है। तो 72 8 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है। अच्छा, इनके अगर कुछ कॉमन फैक्टर्स आपको नहीं दिख रहे, कुछ कॉमन गुणनखंड नहीं दिख रहे, तो इनका डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन भी हमारा एलसीएम होता है। भाई 8 में 72, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली 72 लिखना है, या फिर वही तरीका कि यहाँ पर 72 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी आपको 9 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। या फिर 8 हमारा 72 कब बनता है, जब आप इसकी मल्टीप्लाई 9 टाइम्स करते हैं। भाई 8 निम 72, तो इसी 9 की मल्टीप्लाई हमें ऊपर करनी पड़ेगी, 11 निम 99 आपका आ जाएगा, प्लस सॉरी माइनस है। यहां से ये 9 72 कब बनता है, जब 9 की गुना 8 बार की जाती है, 9 8 72, तो इसी 8 की गुना आपको ऊपर करनी पड़ेगी, 8 चौक 32। जब 99 में से जो 99 आया है, इसमें से आप 32 घटाएंगे तो 9 में से 2 जाएगा 7 और 9 में से 3 जाएगा 6, तो 67/72 ये आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आसानी से आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से फ्रैक्शंस को जोड़ा जाता है, किस तरीके से फ्रैक्शंस को घटाया जाता है। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं, एक जोड़ने के लिए, एक घटाने के लिए, कि 4/12 में आपको जोड़ना है 3/20। दूसरा आपको दे देता हूं मैं कि 11/15 इसमें से आपको घटाना है 13/21। ये 2 क्वेश्चन आप लोग करिए और करने के बाद कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया, कि आपको ये क्वेश्चन, ये जो मैंने समझा है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आ गया है तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हम बात करें भिन्नों की गुणा करना की, जो फ्रैक्शंस होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से की जाती है, भिन्नों की गुणा किस तरीके से की जाती है, देखिए जो आपको सिखाया जा रहा है बिल्कुल बेसिक से सिखाया जा रहा है, ये आप वीडियो कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो आपके कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और उन क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व कराया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को भी करने के लिए दिए जाएंगे एक्सरसाइज। तो भिन्नों की जो भिन्न है, तो भिन्नों की गुणा करना, भिन्नों की गुणा किस तरीके से की जाती है। मैं यहाँ पर अगर देखूं कि 4/5 आपको एक भिन्न दिया है, गुना में बोल रहा है, गुना कीजिए 10/9, इनकी मल्टीप्लिकेशन आप कीजिए। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शंस की, तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जिन जिन फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, जैसे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में अगर मल्टीप्लाई है
तो इन्हें सॉल्व करने से पहले कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर आपको दिया यानी कि एक अंश आपको दिया 4 आपको दिया, क्या ये इनमें से किसी को भी काट सकता है? भाई यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है, काट रहा है यहाँ पर किसी को, आपको सभी को इस तरीके से चेक करना होगा। 4 हमारा ना 5 को काटता है और ना ही 9 को काटता है, तो इसे छोड़ेंगे। उसके बाद इस 5 को चेक कर लीजिए कि ऊपर वाले को हम चेक करेंगे। अगर आप नीचे वाले को देख रहे हैं तो ये देखिए कि ऊपर वाले को किसी को काट सकता है, जो हमारे अंश है। अगर आप हर को चेक कर रहे हैं तो हर आपका सिर्फ जो अंश है उनको काट सकता है, अंश सिर्फ हर को काट सकता है। क्या ये 5 4 को काटता है? नहीं काटता। क्या ये 5 इस 10 को काट सकता है? जी बिल्कुल काट सकता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इस तरीके से ये दूसरे के अंश को भी काट सकता है अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो। अगर प्लस या माइनस है तो ये सिर्फ अपने ही अंश को काटेगा, सॉरी अपने ही, हाँ अगर ये हर है तो हर अपने ही अंश को काट सकता है या अंश अपने ही हर को काट सकता है। दूसरे के अंश या हर के साथ वो कोई छेड़खानी नहीं कर सकता अगर बीच में प्लस या माइनस है। बट अगर बीच में गुणा है, अगर यहाँ पे 2 फ्रैक्शन और होते उनके बीच में मल्टीप्लाई होता तो ये उनमें से किसी को भी काट सकता था। ये हर है तो हर किसी के अंश को काट सकता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसने इसे काटा और 4 दूनी 8 यहाँ पर हो जाएगा और 5 9 एकम 9 यहाँ पर हो जाएगा। तो 8/9, क्योंकि यहाँ इसके बाद 9 किसी को नहीं काटता। तो आपको यही चेक करना है, ऊपर नीचे आपको देखना पड़ेगा क्रॉस में क्या ये किसी को काट सकता है। ये 5 ऊपर में किसी को काट सकता है, क्या ये 9 ऊपर में किसी को काट सकता है? नहीं काटता। तो आपका सिंपल डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा सीधा 4 दूनी 8 और 9 एकम 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपको दे दिया 3/12 गुना 8/25 गुना 30/18। अब यहां पर आप लोग जरा इसे ध्यान से देखिए, यहां पर इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। भाई क्या 3 किसे काटता है? 3 12 को काट देता है, वो अपने से शुरुआत करेगा। जी हाँ काट देता है। 3 एकम 3, 3 चौक 12। उसके बाद इस 8 को देखिए, ये 8 किसी को काटता है? जी हाँ 8 इससे काट सकता है। कितने टाइम्स काट सकता है भाई? 4 दूनी 8 होता है और 4 एकम 4 हो जाएगा। अभी भी यहाँ 2 बचा, क्या 2 किसी को काट सकता है? ये 2 इससे काट सकता है। 2 एकम 2 और 2 नीम 18 है। आप सिर्फ काटेंगे ऊपर नीचे, सामने नहीं काट सकते। तो यहाँ पर ये 9 आ गया। ये अब यहाँ देखेंगे 30 किसी को काट सकते हैं? जी हाँ 30 5 से कटेगा। 5 6 30, 5 5 25। क्या यहाँ पर ये जो 6 है ये किसी को काट सकते हैं? जी हाँ 3 से कटेगा। 3 2 6 और 3 3 9। अब आपका क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 बचा। तो 2 1 2। अगर मैं डायरेक्ट पहले इसे लिख देता हूँ एक फ्रैक्शन की तरह ही, कि यहाँ पर 1 बचा है हमारा क्या बचा है कि अब जो हमारा आ गया, एक तो 1 बचा है, मल्टीप्लाई में फिर 1 बचा है और मल्टीप्लाई में फिर हमारा अलग अलग ही लिख लेते हैं। हमारा पहला जो फ्रैक्शन था वहाँ क्या बचा है कि यहाँ पर 1 बचा है और नीचे भी 1, तो 1/1 इसे लिखेंगे, बीच में मल्टीप्लाई है। यहाँ 1 बचा है, यहाँ पर 5, तो 1/5 आप इस तरीके से लिख लेंगे, बीच में मल्टीप्लाई। यहाँ पर 2 बचा है, अपन में 3, तो 2/3 यहाँ बचेगा। मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली, 1 1 ज़ा 1 और 1 2 ज़ा 2 आपका आ जाएगा। 1 5 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं डिवाइड की बात करूं, जो कि आप डिवाइड हम देखें, भिन्नों को भाग किस तरीके से किया जाता है, डिवाइड किस तरीके से किया जाएगा फ्रैक्शन को, तो यहां पर हम लोग समझेंगे कि आपको एक फ्रैक्शन दिया 4/9, इसे भाग करना है आप लोगों को 6/12 15 से कर दे, 6/15 से हमें इसे भाग करना है। तो इसे किस तरीके से करेंगे, तो यहां पर 4/9, देखिए यहां पर जो डिवाइड है हमें देखना है, जो आपका डिवाइड है, तो डिवाइड के एक तो हमारी किधर होता है, लेफ्ट वाली साइड होती है, और एक डिवाइड की हमारी राइट वाली साइड होती है। तो लेफ्ट वाली साइड को आपको ऐसा का ऐसा ही लिख देना है। जो राइट वाली साइड है, डिवाइड का पहले मल्टीप्लाई बना दीजिए, डिवाइड का क्या बनेगा, पहले हमारा एक मल्टीप्लाई बन जाएगा, और जो राइट वाली साइड है इसका रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम यानी कि उल्टा हो जाएगा। ये 6/15 है, तो इसे आप करेंगे 15/6। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 से मैं इसे काटूंगा, 2 दूनी 4 और 2 से ये कटेगा 2 3 6, ये 3 से कटेगा 3 एकम 3 और ये 3 से कटेगा 3 पंजे 15। बचा क्या हमारे पास कि 2 बचा, बटे में 9 बचा, और गुना में क्या है 5 है और बटे में 1 है। तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 9 एकम 9 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और हमारा जो चैनल है मैट्रिक्स एकेडमी का, इसे एक बार सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर आपको मैथ्स से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए मिलेगी। आपका जो भी यहाँ पर टॉपिक आप लोगों को सिखाया जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो, आपके एकेडमिक के लिए हो, क्योंकि एकेडमिक के भी हमारे यहाँ पर क्लासेस दी जाती हैं। अगर एकेडमिक के लिए हो तो उन सब को बेसिक से एडवांस तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सिखाया जाएगा। मैं अभी आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिए प्लीज। 4/9 गुना 7/5 गुना 15/35। पहला क्वेश्चन ये है 6/5 गुना 4/7 गुना 35/24। दूसरा क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। 11/12 गुना 18/21 गुना, यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 9/44। ये 3 क्वेश्चन है। इन 3 क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इन 3 क्वेश्चंस को कर लीजिए। करने के बाद आप लोगों को इनका, अच्छा ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड के भी लिख देता हूँ। 4/7 डिवाइडेड बाय 15/6। दूसरा क्वेश्चन है 7/15 डिवाइड करना है आपको इसे 11/20। ये क्वेश्चन आप लोग करिए। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं, इन क्वेश्चंस को करिए, इनके प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो इन क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। वरना वही बात है, अगर आप लोग आज भी आलस करोगे तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो तो आज से अपना आलस को छोड़ दीजिए, अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। मैथ आप लोगों को 100% आएगा, ये इस बात की गारंटी आपका भाई देता है। आप प्लीज़ अपनी मैथ्स की पूरी तैयारी करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।